नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमित है और आज ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो मैं सिर्फ हमारे माननीय केजरीवाल जी के बारे में कुछ बताने के लिए बनाने जा रहा हूँ। और आप ये भी कह सकते हैं कि केजरीवाल जी से मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। केजरीवाल जी, अगर सच सच बताऊँ तो जब आप पहली बार इलेक्शन में खड़े हुए थे, आपने जो सोच करके शुरुआत की थी, हम सब आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड थे। मैंने खुद ही बहुत मेहनत की थी आपकी आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाने में। आप बिलीव करो, बहुत पैसे ला के दिए मैंने आपकी पार्टी में। मेरे एरिया से मैं कभी वार्ड ऑफिसर हुआ करता था। मैंने ठंड के दिनों में बाहर सड़कों पे जा के लोगों को मेंबर बनाया, आपकी मेंबरशिप ड्राइव अरेंज कराई। जब तक ड्राइव ख़त्म नहीं होती थी हम तब तक सड़कों पे होते थे, एक एक लोगों से पकड़ पकड़ के हम बातें किया करते थे। और इस तरीके से आपको हमने पहला इलेक्शन जितवाया था। लेकिन वो इलेक्शन जीतने के बाद भी आप ज़्यादा दिन रुक नहीं पाए, आपने रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद आप वापस धरने पे आ गए। सर, आप चाहते क्या हो? सबसे पहले हमें ये बताओ कि आप चाहते क्या हो? हमें समझ नहीं आ रहा। आप कभी रामकृष्ण जी के मौत पे पॉलिटिक्स करते हो, कभी कोई मरा उसके घर चले जाते हो पॉलिटिक्स करने। दिल्ली की फ़िक्र तो आपको है नहीं। दिल्ली की जनता खुद बताती है कि आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है। बट अब जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उसमें भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हो यार। क्यों कर रहे हो? मत करो। ये हमारी भलाई के लिए है। डीमोनेटाइजेशन का मतलब आप समझते हो? सर, आप आईआईटी के पास आउट हो। एक 10th क्लास का बच्चा भी जानता है कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। हिंदी में इसको विमुद्रीकरण बोलते हैं। किसी भी मार्केट में जब ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, काला धन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की अर्थव्यवस्था जब कमज़ोर हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो डीमोनेटाइजेशन करती है। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है। सर, आप नहीं जानते यार। आप यहाँ भी पॉलिटिक्स पे लगे हुए हो। आप तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आगे आए थे, देश को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए थे। आज प्रधानमंत्री जब ये काम कर रहे हैं तो आप यहाँ आके उन्हें रोक रहे हो। यार, चाहते क्या हो? मत करो ऐसा। आप आईआईटी के पास आउट हो। सर जी, ये सब पढ़ते हुए आप आगे बढ़े होगे। इतनी समझ तो आप में हम आम जनता से ज़्यादा होनी चाहिए थी। आपको ज़्यादा समझना चाहिए था इकोनॉमिक्स क्या होता है, किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जाता है, देश की डेवलपमेंट की जाती है। लेकिन आप तो उल्टे कामों में लगे हुए हो। आप पॉलिटिक्स में कुछ और सोच के आए थे और आज आप कुछ और ही कर रहे हो। ऐसे थोड़ी चलता। आईआईटी पास किया है आपने, वहाँ पे धरना दे के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स नहीं पास हुए होंगे आपके। मार्क माई वर्ड्स, ऐसे नहीं हुआ होगा। तो जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, आप उनको क्यों रोक रहे हो? आपके अपने विधायक जो हैं वो आज कुछ भी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। किसी की सीडी निकल रही है, किसी का एमएमएस निकल रहा है, कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है। आप इस पे तो ध्यान दो। आप हर समय कहते हो कि कभी हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, कभी हमें ये रोक रहा, कभी हमें वो रोक रहा। ऐसे कैसे चलेगा अगर यही बहाने देते रहोगे? आज आम जनता, मैं एक आम जनता हूँ सर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं एटीएम की लाइन में लगता हूँ, पैसे निकाल के भी लाता हूँ और हमारा घर बहुत खुशी खुशी चल रहा है। जहाँ पे कार्ड चलता है वहाँ पे कार्ड से पेमेंट करते हैं, जहाँ पे कार्ड नहीं चलता वहाँ पे कैश में पेमेंट करते हैं। हर दुकान, बिग बाज़ार, जो भी बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जो भी बड़े बड़े शॉप्स हैं, वहाँ पे कार्ड स्वाइपिंग मशीन अवेलेबल है। आम जनता कर सकती है, उनको परेशानी नहीं है। परेशानी आपको है। आप बंद करो ये सब करना। आपके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। आप अगर खुद जानते होंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि डीमोनेटाइजेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। डीमोनेटाइजेशन से सबसे पहले करप्शन पे कंट्रोल किया जा सकता है। जहाँ जहाँ लोग ब्लैक मनी देकर के अपने कामों को आगे बढ़वाते थे, जैसे कि मेडिकल का एडमिशन ले लो, 50-50 लाख का डोनेशन हुआ करता था। कहाँ से आते थे ये पैसे? आते थे तो फिर ये जाते किसके पास थे? क्योंकि ये तो कैश ट्रांजैक्शन हुआ करता था। तो ये पैसे किसके पास जाते थे सर? ज़रा दिमाग इस पे लगाओ। बहुत बहुत जगहों पे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में लोगों को ब्राइब दिया जाता था, वो सब कैश हुआ करता था। आज वो सब कंट्रोल हो गया है। जिन जिन लोगों के पास 1000 और 500 के नोट पड़े थे, उनमें खलबली मच गई है। कोई आम जनता में बौखलाहट नहीं आई है। आम जनता बहुत ही आराम से सब कुछ कर रही है। हाँ, हमें लाइन लगना पड़ रहा है, हम लाइन लगेंगे और हमेशा लगेंगे। आप उसके लिए फ़िक्र ना करो। आप बस अपनी ये राजनीति करना बंद करो।
अगर आपको लगता है कि आप देश के विकास में कुछ कर सकते हो तो आप हमारा साथ दो, आगे बढ़ने में हमारी मदद करो, जनता को सहूलियतें प्रदान करो। जो लोग एटीएम के लाइन में लगे हुए हैं उनके लिए कुछ ठंडा कुछ गर्म प्रोवाइड करवा दो, उनके लिए स्नैक्स प्रोवाइड कर दो। पूरे देश की फिक्र ना करो, आप अपने स्टेट में ही कर लो, यही बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी आम जनता के लिए। बट आपने तो वो भी नहीं करना है, आप तो कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे, कुछ भी करोगे, और जब कुछ नहीं हुआ तो मोदी ने ऐसे कर दिया, मोदी ने वैसे कर दिया। जी मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम खुश हैं उनसे। देश का विकास होगा, धीरे धीरे होगा सर। बिल्डिंग जितनी ऊंची बनानी होती है ना, उसका पिलर ज़मीन में उतना ही नीचे डालना होता है। और मैं नहीं बात कर रहा किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस है या बीजेपी, आम आदमी पार्टी है या समता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कोई मतलब नहीं है। मोदी जी जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अभी आप देखो टेररिस्ट्स की फंडिंग हुआ करती थी ये 500 और 1000 रुपए के नोट से। जब ये नोट ही वैलिड नहीं रहेंगे तो टेररिस्ट को फंड कहाँ से दिया जाएगा? ज़रा इसके बारे में भी तो सोचो। आप दिल्ली में हो, दिल्ली से ऊपर ही जम्मू और कश्मीर है, हमारे कितने जवान मर रहे थे। पाकिस्तान जब भी चाहे हमारे ऊपर हमला कर रहा था, टेररिस्ट्स के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं? सर्जिकल स्ट्राइक जो गवर्नमेंट ने किया, जो मोदी सरकार ने किया, आतंकवाद के ऊपर बहुत अच्छा किया, घुस घुस के मारा, और मारा तो अच्छा किया यार। आप उसके भी प्रूफ मांगते हो, क्यों मांगते हो प्रूफ? क्या करोगे प्रूफ देख के? क्या आतंकवादी मर रहे इतना काफ़ी नहीं है? 26 नवंबर को जब CST स्टेशन पे कसाब जब गोलियां चला रहा था ना, मैं मेरी पूरी फैमिली के साथ मौजूद था प्लेटफॉर्म पे। हमें पता है कि जब फैमिली पे खतरा होता है ना तो कैसा लगता है। आपने नहीं देखा है कि जब आपके बीवी बच्चे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और चारों तरफ से गोली और बम चल रहे हो? जिस दिन वो देखोगे ना आपको समझ में आएगा। आज बहुत आसान है कहना सर कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वैसा कर दिया, लेकिन जिस दिन आप उस सिचुएशन में आओगे ना तब आपको समझ में आएगा। आप टेररिस्ट की फंडिंग के खिलाफ जा रहे हो, अगर काला धन बाहर आ रहा है, लोग बैंकों में पैसे डाल रहे हैं, लोग टैक्स पे कर रहे हैं, इससे किसका फ़ायदा होगा? हमारा फ़ायदा होगा, हम आम जनता का फ़ायदा होगा। हमें अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। प्लीज़ इसके बीच में मत आओ आप, ये हमारी रिक्वेस्ट है। अभी एक और बात लेते हैं हम रियल एस्टेट के ऊपर। सर आपने कभी फ्लैट्स खरीदे हैं? जाके देखो बिल्डर कैसे डिमांड करते हैं कि 40% ब्लैक चाहिए, 60% वाइट चाहिए। खुलेआम ये मार्केट चल रही है रियल एस्टेट की, मैं बता रहा हूँ। मुंबई शहर जाके देखो आप, खुलेआम आप जैसे ही बिल्डर के पास जाओगे वो आपको रेट दे देंगे, इतना अमाउंट ब्लैक चाहिए, इतना अमाउंट वाइट चाहिए। ये जो ब्लैक अमाउंट है कहाँ जाता है सर? किसके पास जाता है? बिल्डरों के पास जाता है, पड़ा रहता है, उस पर वो टैक्स नहीं पे करते हैं। आज क्यों उनमें खलबली मच गई है, इन ज्वेलर्स में, इन बिल्डर्स में? क्योंकि उनके पास जो इतने सालों का जो उन्होंने 500 और 1000 के नोट जो जमा करके रखे थे, आज वो किसी काम के नहीं बचे हैं, तो खलबली तो मचेगी ही ना। तो इसमें किसका फ़ायदा? हमारा फ़ायदा। केजरीवाल साहब एक बार सोचो कि हमारी GDP पे इसका कितना असर पड़ेगा, कितना फ़ायदा होगा हमारी देश को, आम जनता को। जिस आम जनता की आम आदमी पार्टी बना के बैठे हो ना आप, उसी आम आदमी पार्टी को भी फ़ायदा होगा। केंद्र से आपको भी फंड मिलेंगे अपने स्टेट के विकास के लिए, एक बार उसके बारे में सोचो। आप अन्ना हज़ारे के साथ शुरू हुए थे, आज अन्ना हज़ारे कहाँ रह गए और आप कहाँ निकल गए? आज जिनके साथ आप शुरू हुए थे, जो आपके गुरु थे, वो भी आपके सपोर्ट में नहीं बोलते। क्यों ऐसा करते हो? मत करो। हमारे देश की जनता को जीने दो। हम बहुत खुश हैं, मोदी जी ने जो भी किया है वो बहुत अच्छा किया है। और मैं देश की जनता से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर थोड़े दिनों के लिए हमें ATM की लाइन में लगना पड़ रहा है, हमें राशन खरीदने में थोड़ी परेशानी हो रही है, या कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो जो ये 500 और 1000 के नोट के बंद होने के कारण आ रहा हो, उसे सह लीजिए, क्योंकि ये हमारी भलाई के लिए है।